असल में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वो महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका जल्दी पता नहीं लगता। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है, वैसा गुरु स्वयं होता ही नहीं है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान के प्रचार के योग्य नहीं है, कारण कि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, बल्कि धारण करने के लिए है। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है, और जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला हो ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे गुरुओं का निषेध करना चाहिए, असल पाखंड का निषेध करना चाहिए। गुरु का निषेध तो कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है और एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक तीसरी आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया। असल जो स्वतः स्वाभाविक तत्व है उसकी तरफ अपने शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ भी नहीं दिया। और चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मुझे सब कुछ तो दे दिया, जो कुछ हुआ है ये सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। और तीसरी दृष्टि होती है आदमी की, और ये दृष्टि होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्वबोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद से मिलाता नहीं और सिर्फ कोरी बातें ही करता है, वो गुरु कैसे हो सकता है? ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। जो खुद अपने आप को गुरु कहलवाना चाहे वो कभी गुरु नहीं हो सकते। ओ